स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन होगा। यहाँ पे हम लोग एक रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक पेपर पब्लिश हुआ हाल ही में नेचर जर्नल में, जहाँ पे ये बताया गया दैट साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो, और इस सिंथेटिक एम्ब्रियो में ब्रेन डेवलपमेंट और हार्ट डेवलपमेंट भी देखी गई। तो हम लोग इस रिसर्च के बारे में जानकारी लेंगे, इस पर्टिकुलर रिसर्च की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, राइट। सिंथेटिक एम्ब्रियो क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे, साथ ही साथ इस रिसर्च के क्या एडवांटेजेस होंगे इन फ्यूचर, इसके बारे में हमारी चर्चा ज़रूर चलेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारा फोकस रहेगा ऑन अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉल्ड एज स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल के बेसिस पे ही इस रिसर्च को डेवलप किया गया है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को लिया गया है, जिससे एक सिंथेटिक एम्ब्रियो को डेवलप किया गया है। सो विल टॉक अबाउट व्हाट आर स्टेम सेल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और स्टेम सेल से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे इस डिस्कशन के अंत में। कई बार एग्जामिनेशन में MCQs बन चुके हैं स्टेम सेल्स के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च का ये टॉपिक है। सो स्टे विथ मी टिल वेरी एंड टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में नेचर बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नल है, वहाँ पे एक पेपर पब्लिश हुआ। पेपर का टाइटल था सिंथेटिक एम्ब्रियोज कंप्लीट गैस्ट्रुलेशन टू न्यूरलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन जनरेट हुए, ऑर्गन बने इन दिस सिंथेटिक एम्ब्रियो। अब आई एम क्वाइट श्योर कि आप इस टाइटल को देख के थोड़ा सा अचंभित रह गए हैं, क्योंकि यू मस्ट बी थिंकिंग सर इतनी क्या बड़ी चीज़ है, वाई इज सो मच ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट दिस पर्टिकुलर रिसर्च। देखिए, अब आप समझोगे थोड़ा सा इसकी डिटेल। साइंटिस्ट हैव ग्रोन अ सिंथेटिक एम्ब्रियो विथ ब्रेन एंड बीटिंग हार्ट विदाउट एग्स और स्पर्म। देखिए, आप जानते हैं कि अगर एक एम्ब्रियो बनना है तो एम्ब्रियो बनने के लिए दो सेल्स की ज़रूरत होती है, राइट। एक तरफ स्पर्म सेल चाहिए, एग चाहिए, ओवम। दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे देन वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, डे 1 पे आपको जाइगोट मिलेगा, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा। फिर इवेंचुअली वो एम्ब्रियो जाकर, ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करें, फिर इवेंचुअली वो एम्ब्रियो जाकर यूट्रस में अटैच हो जाता है, एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फीटस की डेवलपमेंट होना शुरू होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर रिसर्च की इंपॉर्टेंस ये है कि कोई एग या फिर कोई स्पर्म इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया गया और दूसरे कुछ टिश्यूज़ का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि उन्होंने एक सिंथेटिक एम्ब्रियो बनाया। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। इस पर्टिकुलर रिसर्च में सिंथेटिक एम्ब्रियो, या फिर इसको नाम दिया गया है एम्ब्रियोइड बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया। आपने लंबी लिस्ट देखी साइंटिस्ट की, उन्होंने किया क्या, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लिए। और आपको ध्यान रखना है, दिस रिसर्च वॉज नॉट कंडक्टेड ऑन ह्यूमन्स। ये ह्यूमन्स के ऊपर रिसर्च नहीं हुई, ये चूहों के ऊपर, माइस के ऊपर रिसर्च हुई। माइस के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को डिराइव किया गया और इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को दूसरी कुछ सेल्स के साथ मिक्स किया गया। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वर टेकन, जिन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के साथ ऐड किया गया। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ थे प्लेसेंटा और सैक से जो मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक सैक से जो मिलते हैं, उसके सेल्स को ऐड किया गया और उनकी इंटरेक्शन को स्टडी किया गया कंटिन्यूसली। कैसे? ये 3 तरह के सेल्स, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, प्लेसेंटा के सेल्स और एम्ब्रियोनिक सैक के सेल्स किस तरह इंटरैक्ट करते हैं और किस तरह वो डेवलप होते हैं, इसको स्टडी किया गया। और इवेंचुअली जब इनके ऊपर स्टडी हुई, मैंने आपको बताया 18.5 डे इसके ऊपर कड़ी नज़र थी, और ये जो स्टेम सेल्स थे इन्होंने खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइज किया, एक स्ट्रक्चर बने, बेसिकली एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बने। सक्सेसिव डेवलपमेंटल स्टेज में उन्होंने ये देखा कि इस एम्ब्रियो का हार्ट भी डेवलप हुआ, बीटिंग हार्ट, यानी कि धड़कन शुरू हुई इसकी, साथ ही साथ ब्रेन डेवलपमेंट भी देखी गई। दिस इज अ लैंडमार्क अचीवमेंट। फर्स्ट टाइम सिंथेटिक एम्ब्रियो में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट देखी गई है। अगर आप पिक्चर्स देखोगे, इट इज समथिंग लाइक दिस। द नेचुरल एम्ब्रियो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, द माइस एम्ब्रियो। सिंथेटिक एम्ब्रियो नॉट परफेक्ट, बट स्टिल आप देख सकते हो ब्रेन डेवलपमेंट, हार्ट डेवलपमेंट कैन बी सीन इन द सिंथेटिक एम्ब्रियो ऑल्सो।
अभी फ़िलहाल इट इज़ स्टिल इन नेसेंट स्टेजेस ऑफ रिसर्च, अभी भी रिसर्च जारी है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि माइस की एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के ऊपर रिसर्च हुआ है, आने वाले समय में और भी एक्सटेंसिव रिसर्च होगी, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर रिसर्च का फ़ायदा क्या निकलेगा, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस। जो लीड रिसर्चर है यहाँ पे मैग्डालेना ज़ेर्निक-गोएत्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जिनका ये पेपर पब्लिश हुआ, इन्होंने ये बताया कि जो रिजल्ट्स अभी आए हैं इससे रिसर्चर्स अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्यों कुछ एम्ब्रियोस अटैच हो पाते हैं यूटरस में, कुछ एम्ब्रियोस अटैच नहीं हो पाते। हेल्दी प्रेगनेंसी कब होती है इसका जो राज है ये हम लोग जान सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल मिस्ट्री है, अभी तक इसके ऊपर डिटेल स्टडी नहीं हुई है कि एम्ब्रियो किस तरह इवॉल्व होता है, किस तरह डेवलप होता है, तो इसका भी मिस्ट्री हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फॉल्स प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, यानी कि एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस, एम्ब्रियो वाज क्रिएटेड बट इट कुड नॉट अटैच इटसेल्फ इनटू द यूटरस। तो ये जो मिस्ट्री है इस मिस्ट्री को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ वे अहेड, यानी कि मैं आगे की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल माइस के ऊपर रिसर्च चल रही है, आगे चल के जब ह्यूमन एम्ब्रियोज के ऊपर रिसर्च शुरू हो जाएगी तो वी विल गेट दीज आंसर्स। इसके अलावा मैग्डालेना गोएत्स ने ये भी बताया कि इन रिजल्ट्स की वजह से हम लोग जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई ऑर्गन खराब है उसकी रिपेयर पे भी काम कर सकते हैं। नए सिंथेटिक ह्यूमन ऑर्गन्स हम लोग आगे चल के डेवलप कर सकते हैं ताकि ट्रांसप्लांटेशन हो सके। इमेजिन दी पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ दिस, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग की, जहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के चलते बहुत से गरीब लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, राइट। तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग, लिस्ट में नाम ऊपर नीचे करना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, राइट। हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट हो गया, तो इन ऑर्गन्स की डिमांड हमेशा ही होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग की भी प्रॉब्लम होती है। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर इस रिसर्च ने ब्रेक थ्रू पाया तो आगे चल के हम लोग इस चीज़ का सोल्यूशन भी देख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे माइस के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन जैसे ही ह्यूमन एम्ब्रियो रिसर्च की बात आती है यहाँ पे आ जाती है एक एथिक्स की दीवार। इज़ इट रियली एथिकल टू रिसर्च ऑन ह्यूमन एम्ब्रियो, ये एक सवाल सभी के सामने रह जाता है। इसीलिए कई देशों में ह्यूमन एम्ब्रियो रिसर्च इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ बैंड। लेकिन जहाँ पे रिसर्च हुई यूके लॉ परमिट्स ह्यूमन एम्ब्रियोज टू बी स्टडीड इन लैबोरेटरी अप टू द 14th डे ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि 14 दिनों तक उसकी डेवलपमेंट को स्टडी किया जा सकता है। 14 डेज के बाद द कंसिडर द लाइफ इज फॉर्म, दैट्स वाई ओनली टिल 14th डे स्टडी इज अलाउड, उसके आगे की स्टडी अलाउड नहीं है इन यूके, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देर आर सम एथिकल इशूज ऑल्सो इन्वॉल्व, बट दिस इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि एक वर्ल्ड का पहला सिंथेटिक एम्ब्रियो बना विदाउट एनी स्पर्म, विदाउट एनी एग। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर रिसर्च में इस्तेमाल किया गया है स्टेम सेल, तो हमें जानने की ज़रूरत है व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब वो होता है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो कोई भी सेल में बदल सकता है। देखिए, स्टेम सेल एक रिमार्केबल सेल होता है जो बॉडी की किसी भी टिश्यू की तरह सेल डेवलप हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे हम लोग एम्ब्रियो की डिस्कशन कर रहे हैं, तो इमेजिन देयर इज जस्ट अ स्पर्म एंड देयर इज एन ओवम। स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं तो उसके बाद एक जाइगोट बनता है, यानी कि दिस इज वन सिंगल सेल। लेकिन सेल डिवीजन होता है कंटिन्यूसली, राइट। उसके बाद ब्लास्टोसिस बनेगा, ब्लास्टोसिस के बाद एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन वो क्या ऐसा फीचर है जिसकी वजह से हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनते हैं? ब्रेन कैसे बनता है, हार्ट कैसे बनता है, लिवर कैसे बनता है, पैंक्रियास कैसे बनता है, इस सभी का राज है स्टेम सेल के अंदर ही। स्टेम सेल वो स्पेशल तरह का सेल है जिसकी एबिलिटी है कि वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में भी बन सकता है, यानी कि मसल सेल बन सकता है, आरबीसी बन सकता है, ब्रेन सेल बन सकता है। तो इमेजिन कीजिएगा कि अगर हम लोग स्टेम सेल रिसर्च को प्रमोट करें, स्टेम सेल रिसर्च चले, तो स्टेम सेल रिसर्च ये कहा जाता है इट कैन ट्रीट मोर देन 80 ट्रीटेबल डिसीजेस। अब स्टेम सेल की जब हम लोग बात करते हैं, किस तरह की स्टेम सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, देखिए जनरली वी फाइंड स्टेम सेल्स इन एम्ब्रियोस,
वी ऑल्सो फाइंड स्टेम सेल्स इन एडल्ट, यानी कि एडल्ट में भी आपको स्टेम सेल्स मिलते हैं। हमारी बॉडी में इनफैक्ट दे आर क्वाइट यूबिक्विशियस, यानी कि आपको हर जगह पे ये स्टेम सेल्स मिलती है। एक प्राइम एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोन मैरो। अब देखिए बोन मैरो में आपको पता है बोन मैरो की जो सेल्स होती है, हेमाटोपोएटिक जो सेल्स होती हैं, वहाँ से आपका आरबीसी भी बन जाता है, या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है डब्ल्यूबीसी में। और ब्लड के ही इतने सारे अलग अलग सेल्स होते हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड एक फंक्शन होती है, जैसे टी सेल, बी सेल, अलग अलग सेल्स बनते हैं। तो हमारी बॉडी में जब भी समझिए कोई घाव हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो रीजनरेट होने के लिए वी डू नीड न्यू सेल्स। तो कैसे बनते हैं? वी डू हैव अडल्ट स्टेम सेल्स थ्रू आउट आवर बॉडी। लेकिन अडल्ट स्टेम सेल्स आर नॉट कंसिडर्ड कंप्लीटली पोटेंट, यानी कि प्लूरीपोटेंट नहीं होते। ऑफकोर्स मल्टीपोटेंट है, यानी अलग अलग प्रकार के सेल्स बन सकते हैं। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो बेसिकली 3 से 5 दिन पुराना एम्ब्रियो होता है, उसकी जो स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। इनफैक्ट सम सेल्स आर इवन टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब उनके पास बॉडी का किसी भी सेल बनने की उनके पास पावर होती है। बट इन जनरल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कंसिडर्ड एज प्लूरीपोटेंट सेल्स। प्लूरीपोटेंट सेल्स मतलब इतनी वर्सेटैलिटी होती है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स किसी भी तरह का सेल बन सकता है। हार्ट का सेल बन सकता है, आपकी मसल सेल बन सकता है, ब्रेन की सेल बन सकता है, आपकी लिवर की सेल बन सकता है, किडनी की सेल बन सकता है, किसी भी तरह की सेल बन सकती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसके अलावा पेरीनेटल स्टेम सेल्स भी आपको मिलते हैं। मेनली यू फाइंड दिस इन अम्बलिकल कॉर्ड, यानी कि जो माँ से बच्चे की कनेक्टिविटी है थ्रू अम्बलिकल कॉर्ड। कई बार अम्बलिकल कॉर्ड और एमनियोटिक फ्लूइड, जिस फ्लूइड जहाँ पे बच्चा होता है, तो उस फ्लूइड में भी स्टेम सेल्स मिलते हैं। और कई बार आजकल स्पेशली ये हो रहा है कि लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और अम्बलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल्स सेफ करके रखते हैं, राइट, इन क्रायो प्रिजर्वर्स, ताकि लो टेम्परेचर पे उन्हें प्रिजर्व किया जाए। तो आगे चल के अगर प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम हो जाए, तो इन स्टेम सेल से एक ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं, या फिर इन स्टेम सेल्स से ऑर्गन रीजनरेट किया जा सकता है। दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग ऑन टुडे। और इसी स्टेम सेल रिसर्च के लिए आपको याद होगा 2012 में एक नोबेल प्राइज़ मिला था 2 पायनियर साइंटिस्ट को, जॉन बी गर्डन एंड शिन्या यामानाका को। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मिलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर, आई वुड से, प्लूरीपोटेंट, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंसी है। अलग अलग तरह की सेल बनने की कैपेबिलिटी उनके पास होती है। सिमिलरली एडल्ट स्टेम सेल भी आपको मिलते हैं। मैंने आपको बताया एडल्ट स्टेम सेल्स आर यूबिक्विशियस इन आवर बॉडी, अलग अलग जगह पे। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ बोन मैरो। लेकिन एडल्ट स्टेम सेल्स आर कंसिडर्ड एज मल्टीपोटेंट, यानी कि इनकी जो स्पेशलाइजेशन, यानी कि एक सेल से अलग अलग बनने की स्पेशलाइजेशन थोड़ी सी लिमिटेड होती है। बट अगेन दे कैन ऑल्सो बिकम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, बट नॉट ऑल काइंड ऑफ सेल्स और मैक्सिमम काइंड ऑफ सेल्स। इसके अलावा एक और तरह की सेल्स भी मिलती है, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये आपकी नॉर्मल सोमैटिक सेल के अंदर प्लूरीपोटेंसी को इंड्यूस्ड किया गया, और इसी रिसर्च के लिए शिन्या यामानाका और जॉन बी गर्डन को नोबेल प्राइज मिला था। यानी कि एक नॉर्मल सेल को प्लूरीपोटेंट सेल कैसे बनाया जा सकता है, राइट? हाउ कैन आई क्रिएट अ इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल? इसी रिसर्च के लिए शिन्या यामानाका को और जॉन बी गर्डन को नोबेल प्राइज मिला था। सो वी हैव एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स, यू हैव पेरीनेटल स्टेम सेल्स, यू ऑल्सो हैव इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। इनफैक्ट जब भी खबर आएगी स्टेम सेल के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज स्टेम सेल रिसर्च इज गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन रिसेंट टाइम्स में। स्टेम सेल रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज भी डेवलप हो चुकी है, कई बड़े बड़े अस्पतालों में ये आ चुकी है। लेकिन इंडिया में स्टेम सेल रिसर्च के प्रति अभी भी सवाल है रेगुलेशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूके में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का जो रिसर्च होता है 14 दिनों तक कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी लूपहोल ज़रूर है। तो इसके ऊपर ध्यान ज़रूर रखिएगा। जब भी कोई न्यूज़ होगी, कोई खबर होगी, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन फॉर स्टेम सेल बेस्ड न्यूज़, right? We will also do that whenever an update comes, whenever some news comes, we'll discuss that again on Study IQ. But that is it right now in this particular discussion. आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच 4 है, उसकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज 31st August. न्यू एडमिशंस आर क्लोजिंग इन अ कपल ऑफ डेज। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए हमारे इस फाउंडेशन बैच को, विच इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। स्टडी IQ का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग आप तक क्वालिटी एजुकेशन लाए एट अफोर्डेबल प्राइजेस,
इस फाउंडेशन बैच में आपको 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेंगी, एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे थ्रू आउट योर जर्नी। इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा। आपको इसी पर्टिकुलर जो कोर्स है इसमें ही प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 18,999 ओनली। आपको केवल एक काम करना है, जब भी आप चेकआउट करो आपको ये कोड इस्तेमाल करना है। प्राइस ज़्यादा रहेगा 25,000 के आसपास, लेकिन आप एक कोड इस्तेमाल करोगे तो इट विल कम डाउन टू 18,999 एंड एनरोल बिफोर 31 अगस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।